औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको वाइट चैनल से और वीकेंड से के वाइट चाक एकेडमी से आपको एक अहम टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हमारे पास शामिल है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड वेव नंबर ऑफ फोटोन। और फिर इनमें एंड में आपको मैं एक ऐसे इक्वेशन बताता हूँ कि जिससे आपको ये सारे इक्वेशन मतलब आपकी समझ में बड़े लिए ईजी आ जाएंगे और आपको मतलब ईजी वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। फोटोन का आप लोगों को अगर पता हो तो फोटोन पे हमने बहुत सारी बात की कि हमारे पास फोटोन क्या चीज है। ठीक है, तो फोटोन हमने जब इससे पहले हम प्लांक क्वांटम थ्योरी पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें हमने बात की थी कि हमारे पास जब रेडिएशन एमिट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो उस लाइट को जो उसके जो पैकेट्स रिलीज होते हैं डिसकंटिन्यूस फॉर्म में, जब वो रिलीज होता है तो उन पैकेट्स को हम कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन। अब इस फोटोन की अपनी मतलब यह है कि फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसकी अपनी वैल्यूज होती हैं, अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन में हम पहले इसके डेफिनेशन पे थोड़ा सा मतलब यह है कि रोशनी डालते हैं। तो डेफिनेशन हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन की क्या आती है? तो ये आप सबको याद है कि द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर सेकंड, द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर सेकंड। देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर सेकंड। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। और इसको हम डिनोट किस चीज से करते हैं? सो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन कैन बी डिनोटेड नू से। इसको हम नू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम नू से डिनोट करते हैं। तो जब एक सेकंड में जितने वेव्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। अब ये हमें पता है कि हमारे पास ऑल फोटोन ऑफ लाइट हैव द सेम वेलोसिटी, अब सारे फोटोन की हैव द सेम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम c से डिनोट करते हैं। मतलब ये है कि हर एक फोटोन के जितने भी हमारे पास वो जो हमने बात की थी कि छोटे छोटे पैकेट्स बनते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास ही छोटे छोटे पैकेट बनते हैं, इसको भी हम कहते हैं फोटोन 1। ये हमारे पास है फोटोन 2। अब ये जितने भी पैकेट्स बनते हैं तो इन सब की वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इसकी सेम होती है। मतलब ये C1 और C2, तो ये क्या रहती है? ये सेम रहती है। लिहाजा फिर एनर्जी ऑफ फोटोन, इसका E किस चीज पे डिपेंड करता है? ठीक है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? अगर इसकी हमारे पास वेलोसिटी सेम है तो फिर एनर्जी का ताल्लुक किस चीज के साथ है? तो एनर्जी का ताल्लुक हमारे पास है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। मतलब यह है कि जितने नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा होंगे, जितनी फ्रीक्वेंसी हमारे पास ज्यादा होगी, उतनी ही एनर्जी हमारे पास ज्यादा होगी। तो किस तरह? मतलब एक ये हमारे पास एक फोटोन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, EMR है। इसको हम कहते हैं कि EMR 1। एक हमारे पास ये फोटोन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ये, इसको हम कहते हैं EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नंबर 2। अब देखिए,
इसमें हमारे पास तादाद ज्यादा है नंबर ऑफ फोटोन की, लिहाजा यहाँ पे एनर्जी, हर एक फोटोन की एनर्जी इंटीग्रल मल्टीपल होती है। तो जितने फोटोन होंगे उतने हम एनर्जी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी डेफिनेटली वहां पे एनर्जी ज्यादा होगी। सो इन दिस केस एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। अब इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं? ठीक है, तो इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका यूनिट क्या होगा बेसिकली। ठीक है, मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो मेजरमेंट हमारे पास इसके डिफरेंट मतलब यह है कि यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। वेव्स पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड। देखें, वेव्स नंबर 1 वेव्स पर सेकंड, नंबर 2 साइकिल्स पर सेकंड। ठीक है, इस पे हम इसकी मतलब यह है कि मेजरमेंट करते हैं। और थर्ड हर्ट्ज, ठीक है, जिसको हम HZ से डिनोट करते हैं। एंड 1 साइकिल पर सेकंड दैट इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। ये हमारे पास इसके बराबर होता है। तो ये हमारे पास इसका यूनिट है। क्या है? यूनिट है। नाउ इसके इक्वेशन क्या है हमारे पास? तो इक्वेशन हमारे पास है फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन दैट इज इक्वल टू E is directly proportional to nu, so E will become H nu, where H is a Planck constant. तो रदरफोर्ड जब हम प्लांक कांस्टेंट का प्लांक थ्योरी हम पढ़ रहे थे, प्लांक क्वांटम थ्योरी, तो वहां पे मैंने आपकी H की वैल्यू आपके सामने एक्सप्लेन करके रख दी थी कि हमारे पास H की वैल्यू किस तरह की आती है। तो आपको याद है कि 6.626 इंटू 10 रेज़ द पावर -34 जूल सेकंड। ठीक है, और एनर्जी सेकंड में -27 आता है। ये मैंने वहां पे एक्सप्लेन भी किया था कि ये किस तरह आता है। E हमारे पास है एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, और नु हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो ये हमारे पास एक्चुअली आ जाता है किस चीज का, कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन किस तरह हम लिख सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। ठीक है, अच्छा अब ले लिया। चलो इसके बाद हम पढ़ लेते हैं वेवलेंथ ऑफ फोटोन। क्या? वेवलेंथ ऑफ फोटोन, कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन हमारे पास क्या है। तो चलो जब तक मैं ये साफ करता हूं आप डेफिनेशन मुझे बता दें कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन का डेफिनेशन क्या होगा। अच्छा नहीं यार, चलो मैं बता देता हूं। हमारे पास है सेकंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन इसका डेफिनेशन, तो इसका डेफिनेशन हमारे पास बनता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रिस आर ट्रफ्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रिस आर ट्रफ्स, द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, मतलब यह है कि जब एक दूसरे के साथ जो वेव्स जुड़े हुए हो, गैप नहीं, टू एडजेसेंट क्रिस आर ट्रफ। ठीक है, अब ये हमारे पास वेव है। अब इनके दरमियान इसको भी हम वेवलेंथ कहते हैं और इसको भी हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, अब वेवलेंथ को हम डिनोट किस चीज से करते हैं? wavelength denoted from lambda। क्या? lambda। ठीक है, इसको हम इससे डिनोट करते हैं। अब हमारे पास दो चीजें आ गई। पहले हमने पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी, सेकंड हमारे पास आता है क्या? वेवलेंथ। अब इसका यूनिट क्या है? यूनिट आर वी कैन से मेजरमेंट। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट्स है, इट हैज द यूनिट्स ऑफ लेंथ, इट हैज द यूनिट्स ऑफ
लेंथ, और लेंथ के यूनिट हमारे पास क्या क्या है? लेंथ के यूनिट हमारे पास है नंबर 1 मीटर, नंबर 2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास लेंथ के यूनिट है। क्या है? लेंथ के यूनिट है। ठीक है, अब आप एक चीज यहां पे याद रख ले, ये मैं आपको मतलब ये कि आप इसको एज अ नोट ले रहे कि सिंस the wavelength of photon is very small, since the wavelength of photon is very small, since the wavelength of photon is very small, so it is measured in a Angstrom, in a Angstrom। इसको हम इस चीज पे मेजर करते हैं। ठीक है, और साथ में नैनोमीटर में, किस चीज में? नैनोमीटर में या पिकोमीटर में, इन यूनिट्स में हम इसकी मेजरमेंट करते हैं। अब 1 एंगस्ट्रॉम हमारे पास कितने के बराबर है? 10 raised to the power minus 10 मीटर, 10 raised to the power minus 10 मीटर। अच्छा, सेंटीमीटर में भी 10 raised to the power minus 8 सेंटीमीटर इसके बराबर है। 1 नैनोमीटर भी लिख के आ दूं। अच्छा, ये ले लो 1 नैनोमीटर 10 raised to the power minus 9 मीटर, 10 raised to the power minus 9 मीटर, और ये हो जाएगा 10 raised to the power minus 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास, और 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होगा? तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या? 10 raised to the power minus 12 मीटर, और वी कैन से 10 raised to the power minus 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास बेसिकली यूनिट्स आ गए। ठीक है, कि इसमें हम वेवलेंथ की मेजरमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वेवलेंथ की मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास रिलेशन क्या है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का? यहां पे आप देखें कि रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, इन दोनों की रिलेशन हमारे पास क्या है? तो रिलेशन हमारे पास, तो इसका ये बराबर होता है c बाई लैम्डा, वेयर c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू है 3 × 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। दूसरी चीज हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है वेवलेंथ। क्या है? वेवलेंथ। ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअली दो वेरिएबल्स आ जाते हैं। सो अगर हम यही वैल्यू, ठीक है, यही वैल्यू अगर हम इक्वेशन में पुट करें कि E इज इक्वल टू H नो, तो ये हमारे पास E इज इक्वल टू H, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई C बाई लैम्डा, H C बाई लैम्डा, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाता है। सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। अब इसका क्या मतलब हुआ है? सो if the wavelength is small, it will has greater energy. If the wavelength is small, energy will be greater. Energy will be greater. ठीक है, अगर हमारे पास वेवलेंथ कम हो जाएगा तो एनर्जी हमारे पास ज्यादा हो जाएगी, लिहाजा ये इस इक्वेशन का मतलब आ जाता है। तो आपने यहां से मतलब ये कि ये वैल्यू आपने यहां पे पुट करनी है, तो आपको ये इक्वेशन याद होना चाहिए, ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। चलो इस इक्वेशन को मैं नहीं मिटाता ताकि हम नेक्स्ट वेव नंबर में इसको कर लें। ठीक है, जब हम वेव नंबर पढ़ते हैं तो वेव नंबर में हम इसी इक्वेशन को यूटिलाइज कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि वेव नंबर, क्या वेव नंबर। थर्ड हमारे पास आ जाएगा वेव नंबर ऑफ फोटोन, वेव नंबर ऑफ फोटोन। तो वेव नंबर ऑफ फोटोन क्या है?
द वेव नंबर ऑफ फोटोन इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस। वेव नंबर ऑफ फोटोन इज द नंबर ऑफ वेव्स पर क्या, पर डिस्टेंस, के किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं वेव नंबर। अब इसको हम डिनोट किस चीज से करते हैं, तो डिनोटेड फ्रॉम नो बार, फ्रॉम नो बार, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट, पहले मैं इसका इक्वेशन आपको बता देता हूं, तो इक्वेशन से फिर आपको यूनिट की समझ आ जाएगी। तो इसका इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा, दैट इज नो बार इज इक्वल टू 1/λ। So it mean कि its unit will be per मीटर, पर सेंटीमीटर और पर नैनोमीटर। ये फिर इसके यूनिट्स होंगे, क्या होंगे, ये फिर इसके यूनिट होंगे। अगर यही वैल्यू हम उस इक्वेशन में पुट कर ले, इस इक्वेशन को आप देख लें, अगर इस इक्वेशन को मैं यहां पे लिखूं कि c/λ, c/λ, तो इस इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यू पुट कर ले, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा आप चेंज कर ले, c 1/λ, तो 1/λ की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी c नो बार। तो ये अब हमारे पास एक इक्वेशन बन जाता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c नो बार, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c नो बार। और अब अगर मैं वो वाला इक्वेशन लिखूं, इस इक्वेशन को अगर हम ले लें कि E इज इक्वल टू H नो, तो ये वैल्यू यहां पे पुट करें, तो E इज इक्वल टू H C नो बार, ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ जाता है, ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ जाता है। अब इस इक्वेशन में आप वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेव नंबर और एनर्जी ये सारे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, समराइज करूं, तो चलो मैं समराइज कर देता हूं, समरी ऑफ ऑल तो मैं सारों का आपको समराइज कर देता हूं। सो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, E इज इक्वल टू H नो। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, तो इक्वेशन 2 हमारे पास है नो इज इक्वल टू c/λ। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 3 हमारे पास है नो इज इक्वल टू 1/λ, 1/λ। ठीक है, सॉरी ये नो बार है। इक्वेशन 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 हमारे पास है कि ये नो इज इक्वल टू C नो बार। ठीक है, और इक्वेशन 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन 5 हमारे पास है कि E इज इक्वल टू HC/λ, HC/λ, और वी कैन से E इज इक्वल टू HC नो बार। तो ये हमारे पास एक्चुअली 5 के 5 इक्वेशन आ जाते हैं। तो गाइज मैंने अपनी कोशिश की है, ठीक है, पूरी तरह से कि सारे इक्वेशन आपकी समझ में आ सके। मैथमेटिकल काम ज्यादा है, आपने डेफिनेशन समझना है, और जब भी इस पे क्वेश्चन आ जाए तो आपने एंड में इस तरह इस रिलेशन को प्रेजेंट करना है। बस आपने इस इक्वेशन को याद रखना है, ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट और इक्वेशन है, तो इस पे कोई न्यूमेरिकल वगैरह आ सकता है, कोई क्वेश्चन वगैरह आ सकता है। मैं अगर आपको मतलब यह है कि एंड में एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं, चलो यहां पे हम लिख लेते हैं, होपफुली आपने ये मतलब लिखा होगा, ठीक है, कि हमारे पास एक एमसीक्यूज अगर हमारे पास आ जाए, देखिए वेलोसिटी ऑफ फोटॉन ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन, या ये है एमसीक्यू, द वेलोसिटी ऑफ फोटॉन ऑफ लाइट। तो इसके लिए ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए हमारे पास है कि इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है? ऑप्शन बी हमारे पास है कि इज इंडिपेंडेंट, इज डिपेंड ऑन इट्स सोर्स, इज depends on its source। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है? is depend on its way of traveling, is depends on its way of traveling, ठीक है। एंड द डी ऑप्शन क्या है? तो डी ऑप्शन क्या है? is independent of its source, is independent of its source। तो चलो इसका आप मुझे ऑप्शन बता देना और वो फिर कमेंट्स एरिया में लिख लेना। तो हम उसका नाम मेंशन करेंगे कि जो इसका ऑप्शन सबसे पहले कमेंट्स एरिया में मेंशन करेगा, ठीक है। और चलो आप इस पे सोचिए कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। मैं 5 सेकंड में आपको बता देता हूं कि आपकी थिंकिंग क्या थी, मैं आपको बताता हूं। 1 2 3 4 5 हैंड्स अप, ऑप्शन डी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।